जोहार, आप देख रहे हैं उगता झारखंड। आज हम हजारीबाग के एक मखसूस शख्सियत के पास बैठे हुए हैं। हम आपको पहले परिचय करा दें। सैफ अली गुप्ता इनका नाम हुआ। भाजपा कोर कमेटी की ये सदस्य हैं और काफ़ी सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखती है। समाज का किस तरह से उत्थान हो और सामाजिक समरसता को कायम करने के लिए भी लगातार ये प्रयासरत है और समाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी इनका वोटर अवेयरनेस को लेकर भी काफ़ी सारे कार्यक्रम थे और ये जो समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हमसे जानेंगे कि किन पहलुओं पर और किस तरह का विकास ये हजारीबाग लोगों के लिए सोच रही हैं। मैडम, आप पहले आपका धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े। जय जोहार, थैंक यू जी। अभी आप किन क्षेत्रों में प्राथमिकता के तौर पर काम कर रही हैं? क्षेत्र तो हमारा पूरा झारखंडी है। अभी महापर्व का टाइम चल रहा है। जी। इस महापर्व में मैं सोचती हूँ कि हर नागरिक का दायित्व बनता है, उस दायित्व को हर नागरिक को निभाना चाहिए। आप लगातार कैंपेन में लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मतलब लोकप्रियता को पार्टी के बढ़ाने के लिए किस तरह के आप कैंपेन अभी चला रही हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी केंद्र सरकार, हमारी भाजपा सरकार ने कई उपलब्धियां दी हैं। आप घर के छत से लेकर शौचालय तक की फैसिलिटेट की है। राशन हो, आयुष्मान भारत की उपलब्धि हो, और जहाँ तक हमारी प्रत्याशी मनीष भैया की बात है, उन्होंने भी कोरोना काल में बहुत सारे कार्य किए जो उनके समक्ष हो सका था, जो कर पा रहे थे वो। और आपको जैसे मालूम होगा कि उन्होंने 25 जोड़ियाँ शादी के लिए भी उन्होंने काफ़ी पहल की थी और वो बड़ा सक्सेसफुली वो कार्य किए भी थे। उनके अनगिनत कार्य हैं और वो हमेशा ही एक सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करते रहें। एक अच्छा, मैं समझती हूँ कि एक अच्छा कार्यरत कार्य कर रहे हैं। यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की यानी मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो विकास के कार्य है, उसके अलावा मनीष जायसवाल की एक अपनी व्यक्तिगत छवि है जिसको लेकर लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और स्थानीय उपलब्धि तो देखिए, केंद्र सरकार ने हर पहलू को ध्यान में रख के कार्य किया है। चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे आप सोचे कि इतने पहले सरकारें आई और बनी और रही, पर ये तक नहीं सोचा गया कि शौच के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता था, महिलाएं हो, बच्चे हो। पर उन्होंने ये इस कार्य को सोचा, स्पेशली महिलाओं लोगों के लिए। ये कोई पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो महिलाओं लोगों के लिए इतना सोचा गया। 33% रिजर्वेशन भी आ गया। पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी चल रही है। और उज्ज्वला योजना है जो पहले आप कितनी मेहनतें, धुएं के आंसू निकलते थे उनके, पर आज उन्होंने पर्यावरण को भी एक अच्छे से प्रोटेक्ट किया। क्योंकि महिलाएं लकड़ी काट के लेके आना और करना, कितने सारी कैजुअलिटी भी हो जाता था लकड़ी काटते समय। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक भाजपा ही सरकार सोच सकी है। इसकी तुलना तो मैं समझती हूँ कि कोई भी पार्टी नहीं कर पाएगी, और करने के लिए मुझे लगता है कि आने वाले भी दिन देखा जाएगा कि उतना भाजपा की बराबरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। स्थानीय विधायक जो सदर विधायक हैं, जो अभी भाजपा से हजारीबाग लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कई बार इसको लेकर कहा है कि वो लगातार समाज से सेवा क्षेत्र में जुड़े रहते हैं, वो व्यवसायी हैं। तो क्या लगता है कि व्यवसायी होने के उनका जो ज्यादा फायदा होता है? क्योंकि देखिए, जो धरातल पर लोग मांगते हैं कि इस तरह का विकास होना चाहिए, जो एक व्यवसायी वर्ग से आते हैं, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर वो सामाजिक कार्यों को अंजाम देते हैं। जो अभी 25 जोड़ी जो बच्चियों की शादी था, उसको लेकर लोग यहाँ जुड़े रहे। व्यवसायी होना मुझे लगता है कि कोई खराब बात नहीं है। व्यवसायी जब तक आगे नहीं बढ़ेगा व्यवसाय में लोग, तो फिर इकोनॉमिकली कैसे बूस्टअप हो पाएगा? इस पे तो हर मतलब एक प्रत्याशी क्या, मुझे लगता है कि इस चीज पे तो हर जोर देना चाहिए। डेवलपमेंट तो इसी से, व्यवसाय से ही होती है। देखिए, विपक्ष इसी को एक मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश कर रही है कि व्यवसायी वर्ग से आते हैं। नहीं, मैं तो ये समझती हूँ कि व्यवसाय से पैसा कमा के आप उस पैसे से क्या कर रहे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग ना। कि उस व्यवसाय से अगर पैसा कमा के वो समाज सेवा में लगा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इससे अच्छा और कोई चीज नहीं हो सकता है।
पैसा अगर कमा के आप उस पैसे को अच्छे कार्यों में लगा रहे हैं तो बुराई इसमें क्या बात है। वो व्यवसायी हैं, ये समाज के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। शादी के चर्चा राज्य स्तर पर हुई, कई राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई कि काफी मतलब बड़े पैमाने पर शादियां की और उन लोगों को रोजगार से भी जोड़ा गया। जी, तो एक अगर अच्छे व्यवसायी नहीं रहते तो वो पैसे बाकी लोगों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है और वो एक उन्होंने लीड रोल लिया, एक अच्छे व्यवसायी होने की वजह से तो लीड रोल ले पाए। नहीं तो सरकार के तरफ से तो ऐसा नहीं है कि इस शादी करने में सरकार के तरफ से धन आया और वो उसको खर्च किए। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा समाज के लिए उपलब्धि है कि वो अच्छे व्यवसायी हैं और ये समाज के लिए खुशी की बात है कि उस पैसे को वो अच्छे कार्यों में, समाज सेवा में खर्च कर रहे हैं। क्या लगता है कि मतदाता का रुझान क्या होगा? जो मैं भी बहुत जगह दौरा करके आई हूँ और कर भी रही हूँ अभी, रुझान पूरी भाजपा के तरफ ही है, इसमें दो राय कहीं भी नहीं है। तो ये थे हजारीबाग के जो प्रसिद्ध समाज सेवी और भाजपा कोर कमेटी के जो मेंबर हैं सैफाली गुप्ता, जिन्होंने अपने बताया कि किस तरह का हजारीबाग के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका किस तरह के सामाजिक कार्यों को वो अंजाम देते रहे। चुनावी माहौल में कई तरह की बातें आती रही, मगर वो इन सब से परे अपने चुनाव प्रचार में, जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और मतदाता लोग भी बता रहे हैं कि उन्होंने हजारीबाग के लिए क्या किया और आगे जनता इसका निर्णय लेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उत्तर झारखंड।